Hello children, good evening. Jai Swaminarayan. My name is Pravina from Atmi Green School and I am going to teach you SST. So tomorrow is your SST exam. So we already completed our revision work twice. So I just want to show you how the questions will be and what are the important points and how you are going to learn and the important points. मैंने तो अभी आपको lessons के important points भी रखवाया है और हमने पूरा इसमें ऑनलाइन क्लासेस में हमने पूरा कंप्लीट भी किया है. सो आई नो दैट कि आपको सबको आ गया है. ओके, सो आपको फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको फॉर एग्जांपल इन द नेचुरल डिजास्टर. सो इसमें आपको ए नेचुरल डिजास्टर इज अ कैलामिटी कॉज्ड बाय द नेचर. तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि ए डैश इज अ कैलामिटी कॉज्ड बाय द नेचर. दैट मीन्स आपको आएगा नेचुरल डिजास्टर बोलकर आपको रखना है. ओके, या फिर मैं आपको इस तरीके से पूछ सकती हूँ नेचुरल डिजास्टर इज अ डैश कॉज्ड बाय द नेचर. तब आपको वहाँ पे कैलामिटी का ऑप्शन चूज करना होगा. ओके, यू नीड टू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बोथ. मतलब कि आपको अगर इस तरीके से पूछूंगी तो आपको उसका आंसर ऐसा होगा. अगर मैं मतलब एक ही लाइन में मैं बदल कर भी मैं दे सकती हूँ. तो इसके लिए आपको ध्यान से अंडरलाइन करते हुए ईच एंड एवरी पॉइंट आपको पढ़ना होगा. Okay, like the floods, volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, droughts and hurricanes are all examples of natural disasters. तो इसमें मैं आपको फ्लड्स है, वॉल्केनिक eruptions, earthquakes, tsunamis, so these are the examples of natural disasters बोलकर मैंने ये चारों ऑप्शंस रखा है. तो आपको ऑल द अबव ऑप्शन चूज करना होगा. They cause immense damage to the human life and the property. Let us learn about some of the natural disasters. So like यहाँ पे आपको when an earthquake occurs, the dash shakes. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, the ground shakes. तो यहाँ का ऑप्शन होगा ground shakes. Okay. So next here an earthquake is a sudden tremor on the earth surface. तो यहाँ पे an earthquake is a sudden dash on the earth surface. तब आपको वहाँ पे ट्रेमर का ऑप्शन चूज करना होगा. ओके, तो इस तरीके से and that means here what I mean to say is each and every line is important in your textbook. Okay, so no need to learn any question answers. क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको पूरा फुल्ली thoroughly आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ना होगा. ओके, सो इट इज़ कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स डीप इनसाइड द अर्थ. यहाँ पे देखिएगा इट इज़ कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ बोल के देकर अगर मैंने ट्रू और फॉल्स चूज़ किया है तो तब आपको फॉल्स चूज़ करना होगा. क्यों, वहाँ पे डीप है. वहाँ पे अगर क्वेश्चन में मैंने डीप दिया हुआ है या नहीं है वो आपको देखना होगा. अगर मैंने डीप दिया है तो देन इट विल बी ट्रू. अगर इन केस अगर मैंने वहाँ पे डीप नहीं दिया है क्वेश्चन में, आई मीन इट इज़ कॉज्ड बाय द द अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स डीप इनसाइड द अर्थ है, तो देन ओनली इट विल बी द right there. Otherwise it will be wrong. So it is caused by the movements deep inside the earth. So यहाँ पे आपको जो भी पिक्चर्स दिए हैं not only from this lesson, in each and every lesson में आपको पिक्चर्स जो भी दिए हैं वो पिक्चर्स भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा. लाइक द अर्थ फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है, वॉल्केनोस है, हरिकेन्स है. ओके, तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स के इसके नाम क्या है वो सब कुछ आपको याद रखना है. नॉट ओनली इन दिस लेसन बट ऑल्सो इन ईच एंड एवरी लेसन, इन ईच एंड एवरी फोटोग्राफ इज इम्पॉर्टेंट. यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज फोटोग्राफ्स आई ऑलरेडी गिवन इन द गूगल फॉर्म. ओके, हियर ए सीवियर में आपको ये लेसन ही मैं क्यों चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होने के लिए बहुत चांसेस हैं. वाई, बिकॉज इट हैज़ गिवन दैट कि अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, हरिकेन्स है, तो एक दूसरे के साथ वो रिलेट होते हैं. तो वो तो आप उस पर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए ही मैंने इस लेसन के बारे में समझा रही हूँ. ये लेसन ही नहीं, बाकी के सारे लेसन के जो जितने भी फोटोग्राफ्स है वो भी आपको याद रखना होगा. ओके, so here a severe earthquake can cause death and widespread destructions. Buildings collapse, roads cave in, trees fall and bridges break. तो इसमें भी आपको ये भी देखना है कि severe earthquake जब होता है तो क्या क्या मतलब कि डिस्ट्रक्शन होते हैं. The building collapse, is it true or false? So then you need to have to choose it's true. Okay, so like as that way, like the roads cave in, trees fall and the bridges break, is this true or false? You need to have to choose
True. Okay, so there may be fires because of the snapping of electric wires and floods because of the bursting of dams. Okay, जो आई मीन इसमें अर्थक्वेक्स में डैम्स बर्स्ट होते हैं मतलब कि फ्लड्स वगैरह होते हैं तो देन इट विल बी द ट्रू आंसर. आफ्टर एन earthquake people have to live in the tents for many weeks till they can build their houses again. Okay, so after an earthquake people have to live in dash for many weeks till they can build their houses again. तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा tents को. Okay, so same here, earthquakes are very common in certain parts of India such as in the Himalayan region. तो यहाँ पे आपको earthquakes are very common in certain parts of India such as the dash region. Then you need to have to choose here a Himalayan region. Okay, so here a massive earthquake in dash state. So in Gujarat state on 26 January 2001. इन ईयर्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है आपको, ईयर्स के पास भी आप कंफ्यूज मत होइएगा. यू नीड टू हैव टू लर्न अ मंथ एंड एज वेल एज ईयर एंड एज वेल एज डेट ऑल्सो. डेट, मंथ एंड ईयर पूरा आपको परफेक्टली thoroughly ये याद रखना है. ओके, caused severe devastation. About 20,000 people died, so many were rendered homeless and lost all their belongings. The study of earthquakes is called seismology. Okay, the study of earthquakes is called a seismology, and the instrument used by instrument is called as an seismographs and record the shaking of the land. So the intensity of the earthquake is measured from 1 to 10 on a dash scale. So it will be the Richter scale. Okay, so earthquakes of intensity 3 or less on the Richter scale or of low intensity. Okay, earthquakes की जो intensity है 3 से या कम होती है Richter scale में तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो intensity कौन सा होता है, low होता है. Okay, so each and every point is important. तो आपको हर तरीके से आपको पूरा thoroughly पढ़ना होगा. Okay, so such earthquakes occurs almost every day around the world. They do not cause much damage. An earthquake of intensity 6 or above. Okay, so again here the number is given. Okay, so 6 or above will cause massive destruction. Okay, so while constructing buildings and bridges, care must be taken to see that the designs are earthquake proof. Such buildings and bridges sway with the earthquakes but do not collapse. Okay, so coming to here the precautions. So what are the precautions that we need to have to be taken while the earthquake felt? Okay, so the earthquake can be felt by the shaking of the ground and swaying of the fans and the pictures on the wall. If you feel an earthquake, run out of the building immediately. Okay, you need to have to get out of the building immediately, and the safest place is the outside, and that too away from the buildings and tall trees where nothing will fall on you. तो हम मतलब कि ऐसे बाहर जाके खड़े होना, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग्स के पास खड़े होना है. एक ऐसे ओपन प्लेस में हमें चूज करके खड़े होना होगा कि अगर earthquake वहाँ आए तो ट्रीज वगैरह या फिर शेक होकर बिल्डिंग्स वगैरह उस पे ना गिरे, हम पे ना गिरे. ओके, so if you are unable to run out, take shelter under a table to protect yourself from falling objects. तो अगर हम भाग नहीं पा रहे हैं तो on that case what should you have to do? We need to take shelter under a टेबल के नीचे घुस जाना है so that फॉलिंग ऑब्जेक्ट से जो हमारे सर से मतलब कि गिरे ना. एंड डू नॉट एंटर एनी बिल्डिंग इवन आफ्टर द earthquake stops. देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ डैमेज्ड पोर्शंस फॉलिंग लेटर. तो जितना जल्दी अभी ख़त्म हो गया है, earthquake चला गया है समझ के हम घर के बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी earthquake गया है, लेकिन फिर भी उसका जो उसका इंटेंसिटी की वजह से कितना वो डैमेज हुआ है वो पता नहीं है, कभी भी हमारे सर पे गिर सकने का चांसेस है. सो ऑल्सो स्मॉलर शॉक्स कॉल्ड आफ्टर शॉक्स शेक द ग्राउंड रिपीटेडली इवन सेवरल डेज आफ्टर द earthquake. जो उसका जो इंटेंसिटी के पकड़कर हमें कई दिन होने के बाद भी earthquake का असर हो सकता है, हमारे सर पे कुछ ना कुछ तो गिर सकता है. तो हम मतलब कि अगर इतना ज़्यादा earthquake आता है तो हम अवॉइड करें कि मतलब कि हम वो घर पे या फिर उस जगह पे नहीं जाए. ओके, सो कमिंग टू हियर द फ्लड्स. तो मतलब अभी आपको समझ में आया किस तरीके से पढ़ना है, ईच एंड एवरी लाइन कितना इम्पोर्टेंट है, आपने देखा है ना.
Okay, so here the sometimes when it rains a lot, rivers fill up with water and start rising dash their banks. Here that means above their banks. Okay, so यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका sometimes when it rains a lot, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, rivers fill up with water, रिवर जो है पूरा फिल हो जाते हैं वाटर से एंड स्टार्ट राइजिंग अबव देयर बैंक्स, तो बैंक से ऊपर वो आ जाते हैं. Then the water then overflows into nearby land causing floods. Okay, so here in most parts of our country we get very heavy rains during the monsoon and the occurrence of floods is common during these months. तो इसके मतलब कि जहाँ पे हेवी राइन्स होता है वहाँ पे जो मानसून आना और मानसून सीजन में जो फ्लड्स आना बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे फ्लड्स इन द नॉर्थन प्लेन्स, ज़्यादा तो नॉर्थन प्लेन्स में मेल्टिंग ऑफ स्नो होने की वजह से ये सारी चीज़ें जो हो सकती हैं. एंड द फ्लड्स डैमेज क्रॉप्स, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, दे अफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये सारे सब कुछ वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. मतलब यानी कि जो जब ये फ्लड्स आते हैं तो क्रॉप्स डैमेज होना या फिर रोड्स एंड बिल्डिंग्स को डैमेज होना या फिर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाना या वाटर सप्लाई बंद हो जाना, ट्रांसपोर्ट हो या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम हो, ये सब बंद हो जाना, ये जो सारे चांसेस हैं ये जो सारे चांसेस है हमें ये सारे हो सकते हैं. ओके, सो देर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर. तो तब हमें फूड शॉर्टेज भी हो सकता है और मतलब कि हम कहाँ पे शेल्टर लेना है, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलेगा. द अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफन लीड टू आउटब्रेक ऑफ डिसीजेस सच एज कलरा, डायरिया एंड मलेरिया. तो उसके साथ साथ हमें कलेरा भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है. ये जो सारे चीज़ें हमें इन जो अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं. एंड द many people and animals may drown and die due to the hunger, thirst and diseases. So, but floods also have some advantages. Floods water bring with it new soil from the hills. It spread out over the land where there are floods and makes the land more fertile. So, in India, states like Uttar Pradesh, Assam, Bihar, West Bengal are frequently affected by the floods. And what are the precautions that we need to should have to be taken here? Like the watch out for warnings of the floods in the newspaper, radio and the television में जो हमें मतलब कि बोलते हैं तो उसको हमें ध्यान से सुनना है. इन केस ऑफ ए फ्लड प्रिपेयर टू मूव आउट ऑफ योर हाउस टू ए सेफर प्लेस ऑन हायर ग्राउंड. तो अगर हम बहुत नीचे तरफ पे रहते हैं या फिर पानी के बहुत पास में रहते हैं तो हमें वो प्लेस को छोड़कर हम कहीं दूर जाना ही अच्छा है. एंड बिल्ड अप योर स्टोर ऑफ फूड, वाटर एंड एसेंशियल मेडिसिन. तो हमें साथ हमें फूड को भी स्टोर करके रखना है, वाटर को, और जो दवाइयाँ हैं वो सबको हमें पहले से ही स्टोर करके रखना होगा. ओके, so here the high embankments constructed along rivers in the populated areas prevent flood waters from entering the land. So trees slow down the speed of water currents and therefore the afforestation is important for flood control. So you need to have to make particular here the afforestation. It's not a deforestation. यहाँ पे afforestation दिया है. Don't be get confused. Okay. So therefore here the afforestation is important for flood control, dams and built over rivers to check the flow of water and the prevent floods. Okay, so coming to here the cyclone. So what is tidal waves? A strong wind often causes high waves called a tidal waves. Okay, so this one is also one of the big, and the cyclone is very strong wind accompanied by the very dash rain. So heavy rain, low rain. So बहुत छोटे छोटे minute के भी आपको याद रखना होगा. And the states of the Odisha, Andhra Pradesh,
West Bengal, Gujarat and Maharashtra are often hit by the cyclones and as well as the floods. And the precautions, the good weather forecasting systems can predict cyclones and warn people in advance through television, radio and the newspaper. जो न्यूज़पेपर के जो मतलब कि जो मास कम्युनिकेशन जो है, टेलीविजन हो, रेडियो है, न्यूज़पेपर से जो भी है, ये सब कुछ हमें मतलब पहले ही वार्न करते हैं क्योंकि वेदर फोरकास्ट सिस्टम को प्रेडिक्ट करके, ताकि हम जो लोग पानी के पास रहते हैं या फिर हम लोग जो है वो सेफर प्लेस में चला जाए, उनके जो मतलब कि एनिमल्स हो, उनके बिलोंगिंग्स हो, उनको सेफ प्लेस में रखे, हम जो फूड वगैरह ये सब कुछ जो है हम स्टोर करके रखें, हमारे मेडिसिन वगैरह हम पहले से स्टोर करके रखें। तो ये जो सारे चीज़ों का हम ध्यान रखने के लिए पहले ही ऐसे वार्न करते हैं कौन से वेदर फोरकास्ट सिस्टम के थ्रू साइक्लोन्स के बारे में। एंड द टेकिंग केयर, द आर्मी इज ऑफन कॉल्ड इन टू एवैक्यूएट पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। They use helicopter to airlift stranded people or to aid drop food and medicines for them। तो वहाँ पे आर्मी लोग तो बहुत जब काम आते हैं तब उन लोगों ने हेलीकॉप्टर से उनको मतलब कि फूड को और वाटर को एंड एज वेल एज मेडिसिन को, ये सभी को वो प्रोवाइड करते हैं। दैन द गवर्नमेंट एंड द अदर एजेंसीज सच एज द रेड क्रॉस set up relief camps for the displaced people. So food, drinking water, medicines, etc. are provided to them. Doctors are put on duty to control the outbreaks of diseases. Okay, so here see the villagers in the drought hit Gujarat working on a government funded relief project in this picture. Okay, सो कमिंग टू और यहाँ पे जो डिड यू नो है, इन ईच एंड एवरी लेसन जो भी जितना भी डिड यू नो है वो सारे इंपॉर्टेंट है। सो चेक डैम्स आर स्मॉल डैम्स बिल्ड अक्रॉस शॉलो रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। दे रिटेन एक्सेस वाटर ड्यूरिंग द मानसून रेन इन अ स्मॉल रिजर्वायर behind the dam. A part of the water seeps into the ground and replenishes groundwater. Check dams do less damage to the environment than large multi-purpose dams. Okay, so here, so these are all the did you knows of your lessons. Is very important one. Okay, so here, so coming to drought here, so in most part of our country, the summers are very hot with a little rainfall. The monsoon follows bringing welcoming rain. So ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जो लेसन है आपको पूरा इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और जहाँ जहाँ के लोग मतलब कि फेमिनाइन है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, लाइक इन सेवरल ड्रॉट्स पीपल में इवन डाई बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड, दिस इज नोन एज अ फेमाइन। एंड देर ऑल्सो वाइड स्प्रेड ऑफ डिसीजेस होते हैं तो उसको एपिडेमिक्स बोलते हैं। अगर वही फूड शॉर्टेज होता है तो उसको फेमाइन बोलते हैं। Okay, so here the prevention is also an important, and the tea tsunami and relief work during a natural calamity is also an important one. So what are the NGOs are involved in the helping people during the natural calamity are the Red Cross Society, World Health Organization, United Nations Children's Fund, I mean the UNICEF। तो ये जो सारे जो है important है। और उसके साथ साथ आपको I know now कि जो इसमें जो हर एक लेसन में जो I know now जो है वो सारे important है। आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और याद भी रखना होगा। एंड हियर द व्हाट्स टू रिमेंबर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन, वो भी आप पढ़कर रेडी रहिएगा। एंड कमिंग टू एक्सरसाइजेस, सो एक्सरसाइजेस मैंने सब कुछ आपको पहले ही ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो जो वही जो आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, सो आई मीन ऐसा है वही, अगर सम पीपल नेवर डाई लेसन में आएंगे तो इसमें आपको हर एक का पिक्चर आपको अच्छे से याद रखना है, और वो क्या है और कौन सा एज में है और वो कहाँ सेटल्ड हुए हैं, उनका जॉब क्या है, जैसे कि कौन सा ईयर में वो बॉर्न हुए हैं और कहाँ पे वो रहते हैं, उनका पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल इन ईच एंड एवरी डिटेल आपको याद रखना होगा उनका। आप पूरा एक नोट्स में आई मीन एक पेपर पे आप पूरा लिख लीजिएगा, लाइक द अब्राहम लिंकन बॉर्न 1809 ओके इन यूएसए। ओके, सो यहाँ पे फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ही अटेंडेड स्कूल फॉर लेस देन 1 ईयर इन एंटायर लाइफ। ओनली 1 ईयर ही आपने उन्होंने मतलब कि स्कूल को अटेंड किया था, ओनली 1 ईयर। ओके, सो नेक्स्ट एट द एज ऑफ द 22 ही सेटल्ड इन द स्टेट्स ऑफ इलिनॉइस। ओके, सो उसके बाद उन्होंने लॉयर बने हैं, ही वॉज अ सक्सेसफुल लॉयर। एट द एज ऑफ ओनली 25 ही वॉज इलेक्टेड एज इलिनॉइस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ उन्होंने इलेक्ट भी हुआ है। एंड दिस इज द पिक्चर एंड हाउ ही इज लुक लाइक द अब्राहम लिंकन। सो सेम एज दैट वे
कि आपको अमेरिकन सिविल वॉर, सत्याग्रह, महात्मा गांधी का, और साथ में साथ आपको देखिए गांधी जी का है यहाँ पे पिक्चर, और उसके बाद मार्टिन लूथर किंग का पिक्चर्स है, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, सी हियर द मार्टिन लूथर किंग एंड द मदर टेरेसा पिक्चर को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। ओके, सो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 ऐसे डिफरेंशिएट करके इसी तरीके से आपको बाकी के सारे लेसन्स भी पढ़ना है। ओके, थैंक यू।